गुरुजी, क्या ब्रह्मा के छल पर महादेव को क्रोध नहीं आया? क्या तुम जानते हो महेश कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? उनकी तीसरी आंख खुल जाती है गुरुजी, और सर्वनाश हो जाता है। विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में वर्णन है कि महादेव जी ब्रह्मा जी के इस घोर छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। भैरव कौन है गुरुजी? भैरव या भैरवनाथ, इस शब्द का अर्थ है वो जो देखने में भयंकर हो या वो जो भय से रक्षा करता है। हिंदू धर्म में भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं महेश। वहीं शैव धर्म में भैरव शिव के विनाश से जुड़ा एक उग्र अवतार है। त्रिक प्रणाली में भैरव परम ब्रह्म के पर्यायवाची सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी यानी कि जिसके हाथ में दंड या तलवार हो, और स्वस्वा जिसका वाहन कुत्ता भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का एक उग्र वशीकरण माना जाता है और उन्हें हरूका, वज्र भैरव और यमंतक भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ गुरुजी? ब्रह्मा जी ने क्या शिव के चरण स्पर्श कर लिए? आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी को उनके बालों से पकड़ लिया और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी ये देखकर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। क्या? हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा जी का 5वां सर? हाँ महेश, हिंदू धर्म में कई रहस्य हैं। हिंदू पुराणों में ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर उपस्थित पेड़ पौधे जीवों सहित मनुष्य की रचना ब्रह्मा ने ही की। उन्हें यह कार्य भगवान शिव ने स्वयं सौंपा था। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा के 5 मुख थे। अपने मुख से वे सभी दिशाओं में देखा करते थे, किंतु तस्वीरों और विग्रह में ब्रह्मदेव के सिर्फ 4 मुख ही दर्शाए जाते हैं। क्या तुम्हें ब्रह्मा के 5वें सिर का रहस्य पता है? नहीं गुरुजी। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि की रचना बताई जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं जो चारों वेदों के प्रतीक हैं। ब्रह्मदेव का 5वां सिर भी हुआ करता था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मानव विकास हेतु एक अति सुंदर स्त्री की रचना की जिसे सतरूपा नाम दिया। यह ब्रह्मा की पुत्री कहलाई। सतरूपा? कहा जाता है कि सतरूपा इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा उन्हें देखते ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मा सतरूपा को अपनाने के लिए उनकी ओर जब बढ़े, तब देवी सतरूपा उनसे बचने के लिए सभी दिशाओं में भागी। तब भी सतरूपा ब्रह्मा की दृष्टि से बच ना सकी। भगवान भोलेनाथ जी सब कुछ होता देख रहे थे। शिव की दृष्टि में भी सतरूपा ब्रह्मा की पुत्री थी। उन्हें भी ब्रह्मा का यह कृत्य पाप लगा। तब शिव ने क्रोधित होकर अपने गण भैरव को प्रकट किया। भगवान भैरव ने प्रकट होकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला ताकि सतरूपा को ब्रह्मा की कुदृष्टि से सुरक्षित किया जा सके। जब ब्रह्मदेव का 5वां सिर कट गया, तब उन्हें अपने कुकर्म का एहसास हुआ। तब से ब्रह्मा के सिर्फ 4 शीश ही हैं। आज जहां कहीं भी ब्रह्मदेव का विग्रह दिखता है, उसमें उनके 4 शीश ही दर्शाए जाते हैं। फिर क्या हुआ गुरुजी? इस अध्याय में क्या इस युद्ध का समाधान मिलता है? भैरव का प्रकोप देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः वे उन्हें क्षमा कर दें।
तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। फिर महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के तुम अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा।